जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हम पॉलिटी की क्लास करेंगे। काफी दिनों बाद हमारी पॉलिटी की क्लास आ रही है, जो क्लास नंबर 38 है। और आज की क्लास में हम लोग संविधान में अनुसूचियां जो हैं आपकी वो पढ़ने वाले हैं। कई दिनों बाद क्लास आपकी हो रही है पॉलिटी की। लगभग पॉलिटी हम लोगों ने समाप्त कर ली है। कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अनुसूची। अब देखिए, अनुसूचियां आपकी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या दिया है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये तमाम क्वेश्चन। तो बस आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास रहने वाली है और आपको एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर दिलाने वाली है। जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, क्या अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में तो इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में ये 12 हैं। वर्तमान में 12 हैं। पहले हम लोग इन 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। और आज के बाद आपको इन्हें रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी क्लास में ही। तो चलिए पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है भाई। तो देखिए, पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो या फिर पहला भाग हो, संविधान में पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला आपका अनुच्छेद, ये सभी आपको भारत के बारे में बताते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली जो अनुसूची है ये आपकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। क्या भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, नोट कर लीजिए आप। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, शासित प्रदेश। और आप सभी को पता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपके राज्य कितने हैं, 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी को पता है, बिल्कुल पता है। तो पहली अनुसूची याद हो गई। अब दूसरी अनुसूची, सेकेंड यानी कि दूसरी लिख सकते हैं, द्वितीय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में जो भी आपके संविधान में पद दिए गए हैं, विभिन्न पदों के जो आपके वेतन और भत्ते हैं, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। विभिन्न पद जो संविधान में हैं उनके वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, ये आपका दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, देखिए दूसरी और तीसरी अनुसूची को आप याद कर सकते हैं किस तरह से, एक दूसरे में जोड़ करके। कैसे, दूसरी अनुसूची में देखिए, पहले अनुसूची, पहला भाग, पहला अनुच्छेद सब पता है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब दूसरी अनुसूची में क्या होगा कि भाई तीसरी में देखिए, तीसरी में क्या है, दूसरी में वेतन और भत्ते हैं, तीसरी में आपका शपथ है, शपथ।
शपथ का प्रावधान या वर्णन, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है भाई चलो हम आपको काम दिलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले आप कहेंगे भाई पहले मुझे वेतन बताओ, उसके बाद जो है मैं उस कार्य को करने की शपथ लूंगा। पहले आप मुझे वेतन बता दो कि वेतन कितना है, आप मुझे वेतन कितना दोगे, उसके बाद ही मैं अपने कार्य के लिए आगे शपथ लूंगा या कार्य में आगे सोचूंगा कि हाँ भाई मुझे कार्य करना है या नहीं करना है। तो दूसरी और तीसरी को आप दोनों को इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि पहले भाई मुझे वेतन बता दो कि भाई सैलरी कितनी होगी, उसके बाद मैं विचार कर लूंगा। ठीक, तो ये आपकी दूसरी और तीसरी हो गई। इसके बाद चौथी पर आ जाइए। चौथी अनुसूची क्या कहती है आपकी? चौथी जो अनुसूची है इसमें दिया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा कि सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, ये आपका इसका जो प्रारूप दिया हुआ है, इसकी जो बात कही गई है चौथी अनुसूची में कहा गया है कि भाई जो राज्यसभा की सीटें होंगी उनका बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में हो जाएगा। राइट, अब आइए अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? 5वीं अनुसूची। अब देखिए 5वीं में क्या है? 5वीं में है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन होगा उसके बारे में आपका 5वीं अनुसूची में दिया गया है। क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है इसके बारे में अनुसूची आपका 5वीं में कहा गया है। ठीक, अब 6वीं में क्या है? देखिए 5वीं और 6वीं को भी आप दोनों को याद कर सकते हैं एक साथ। 5वीं और 6वीं दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। जिस तरह से आपने दूसरी और तीसरी को याद किया उसी तरह 5वीं और 6वीं को भी याद कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे या नहीं? 5वीं में क्या है आपका? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। इसी से जुड़ी हुई आपकी 6वीं अनुसूची है। 6वीं अनुसूची में 4 पूर्वी राज्यों का जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। ये 4 राज्य आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। कौन कौन से 4 हैं? देखिए आपके राज्य, एक तो है आपका असम, एक है आपका मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन, जातीय प्रशासन, इसके बारे में आपका 6वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन का जो वर्णन है ये आपका 6वीं अनुसूची में है। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं को आप दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। पहली में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन और भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, 6वीं में 4
राज्यों का जनजातीय प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अब आ जाइए अनुसूची 7, यहीं पे लिख दें। इसको आप इस तरह से बंद कर लीजिए, कोई चीज मिक्स ना हो जाए, है ना, कोई चीज जो है आपसे इधर की उधर मिक्स ना हो जाए। ओके, चलिए अनुसूची नंबर 7, नहीं 7, यानी कि 7वीं अनुसूची। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो 7वीं अनुसूची है आपकी, इसमें बताया गया है सूचियों का वर्णन। आपके पता है कि कितनी सूचियां हैं, एक तो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है, और आपकी कौन सी है, समवर्ती सूची है। आप सभी को पता है कि 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जो भी कानून होंगे, जो भी शर्तें होंगी, संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, और जो राज्य सूची के विषय होंगे उन पर जो कानून बनाएगा वो आपका राज्य द्वारा बनाए जाएंगे, और जो समवर्ती सूची होगी उस पर जो है दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है आपका सूचियों का वर्णन, सूचियों का वर्णन। ठीक, अब सूचियां हैं कितनी, तो अभी मैंने आपको बताया कि सूचियां कितनी हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। राइट, ये 3 सूचियां हैं। केंद्र कानून बनाएगी संघ सूची के विषयों पर, राज्य कानून बनाएगी राज्य सूची के विषयों पर, और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाएगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों होंगे, लेकिन जो अधिकता होगी वो केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपसे इस तरह से बन जाता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे, पहले कितने क्षेत्र थे, कितने क्षेत्र आते थे संघ सूची के अंतर्गत। तो पहले इसमें 97 क्षेत्र थे। ठीक, और अब वर्तमान में इसमें कितने हैं, 100 हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक, राज्य सूची में पहले इसमें 66 क्षेत्र थे, विषय या क्षेत्र जो भी, और वर्तमान में इसमें कितने हैं, 61। समवर्ती सूची में पहले आपके 47 थे, पहले इसमें 47 थे, और अब इसमें 52 है। ठीक, इतना आपकी 7वीं अनुसूची से पूछा जा सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी 7वीं। इसके बाद 8वीं अनुसूची में जो है आपका भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची नंबर 8 में आपकी भाषाएं दी गई हैं कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, यानी कि संविधान में शामिल भाषाएं। तो पहले तो यहाँ पर कितनी भाषाएं होती थी, 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान में थी, वो आपकी 14 भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में। लेकिन वर्तमान में ये भाषाएं कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। कब बढ़ी, कैसे बढ़ी, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में 14 भाषा थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ये तो याद रहेगा कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। पहली जो भाषा जुड़ती है पहली बार, यानी कि 15वीं भाषा जो जोड़ी जाती है, ये आपकी कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये आपकी 21वें संविधान संशोधन द्वारा
21वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन। इसके माध्यम से आपकी 15वीं भाषा को जोड़ा जाता है। 15वीं भाषा कौन सी? 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा यानी कि आपकी कौन सी? सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन से आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसकी ट्रिक होती है ना, मा, का। अब देखिए, ना से आपकी नेपाली, मा से आपकी मणिपुरी और का से आपकी कोंकणी। का से कोंकणी। 21वें से 15वीं भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कितनी हो गई? 3 1 4, 14 4 कितनी हो गई? 18। 14 4 कितनी हो गई? 18। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा हैं। तो 4 और बची आपकी। ये कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई आपकी 92वां संविधान संशोधन द्वारा। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जो है ये जोड़ी जाती हैं 4 भाषाएं। कौन कौन सी? एक तो आपकी बोडो। कौन कौन सी? बोडो। दूसरी आपकी संथाली। तीसरी आपकी मैथिली और चौथी आपकी डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं हो गई। अब टोटल कितनी हो गई? 22। तो प्रारंभ में ये 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? अगर आप लिखना चाहें तो वर्तमान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है ये 22 भाषाएं जो हैं शामिल हैं। कितनी? 22। ठीक, तो 8वां अनुसूची आपको ये समझ में आ गई। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी समझ में आ गई? बताइए, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गई। तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब आपके पास जो 4 अनुसूची बची हैं 9, 10, 11, 12 जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। 8 अनुसूची हम लोगों ने पढ़ ली। 9वीं अनुसूची आपके संविधान में कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो है आपकी नंबर 9, 9वीं अनुसूची, कोई बात नहीं, पेन चेंज हो गया। 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है 1951 में। कब? ये आपका फर्स्ट जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1951 में। और ये किससे संबंधित थी? तो ये आपकी, ये जो है आपकी, ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित, यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची संबंधित। ठीक, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 10वीं, इसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। इसको कब जोड़ा जाता है? तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा से 52 संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, जिसके तहत इसे जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची में। और इसमें क्या प्रावधान है? ये आपकी दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित, यानी कि
पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां होती थी। पहले शुरुआत में छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां होती थी, तो चुनाव से पहले यदि कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो जा सकता था उसे, यानी कि उसी से संबंधित ये थी, दल बदल से संबंधित ये अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। ठीक, इसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची आ जाती है, अनुसूची 11वीं। इसमें क्या है, इसको कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, आपकी 11वीं जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और जो 12वीं है ये आपकी नगर पंचायत से संबंधित है। दोनों को 1992-93 में लागू किया गया। 11वीं को आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं को आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन कब, 1992 और 1993, कहीं आपको 92 कहीं आपको 93, लेकिन जो ये जोड़ी गई है ये आपका 92 में बिल आता है, जो पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, और 93 में जो है ये लागू हो जाते हैं। इसलिए आपको ये दोनों ईयर मिलेंगे, 92 और 93। ये जो है आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत, राइट, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अगर इसमें विषय पूछ लिए जाए आपके, इसमें अगर आपसे विषय पूछ लिए जाए तो इसमें आपके 11 विषय हैं। कितने, 11। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में ग्राम पंचायत से संबंधित है और इसमें 11 विषय शामिल हैं। ठीक, इसके बाद आपकी लास्ट अनुसूची है 12वीं। 12वीं अनुसूची ये आपकी किससे संबंधित है, ये भी सेम आपकी 1992-93 में जोड़ी जाती है। संविधान संशोधन है आपका 74वां, संविधान संशोधन 74वां है। सन है आपका 1992, 1993। नगर पंचायत से ये संबंधित है, नगर पंचायत, ये आपकी नगर पंचायत से है। विषय है इसमें, दिख तो रहा होगा ना, विषय इसमें 18। ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपका अनुसूचियों का चैप्टर। उम्मीद है कि अब आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, पहली में आपका जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तीसरी आपकी एक जैसी है, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में आप शपथ ले लेंगे, और पहले आप वेतन के बारे में पूछेंगे फिर आप शपथ ले लेंगे। चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 5वीं 6वीं एक जैसी है। 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन क्षेत्र है, और 6वीं में 4 जो विशेष राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनका जनजाति क्षेत्र है। ठीक, कहां तक पहुंच गए, 6 तक। 7वीं में क्या है, सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची की और आपकी समवर्ती सूची। 8वीं आपकी भाषाएं हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और 10वीं आपकी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो कि आपकी दल बदल से संबंधित है, और 11वीं आपकी नगर पंचायत से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, 12वीं आपकी नगर पंचायत से संबंधित 12वीं, 11वीं आपकी ग्राम पंचायत से, 11वीं 1973, और 12वीं आपकी 11वीं आपकी 73वां संविधान संशोधन, 12वीं आपकी 74वां संविधान संशोधन। सन दोनों के सेम हो जाएंगे, 1992-93। ठीक, तो उम्मीद है आपको जो ये अनुसूचियों वाला चैप्टर जो कंफ्यूजन रहता था, बार बार रटना पड़ता था, हो सकता है कि इस क्लास से आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको समझने में, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो साथियों, अनुसूची का जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर था, हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से क्लास को समझा होगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।
जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।